बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में एक ख़त है और ये ख़त नहीं बल्कि बाकायदा एक दरख्वास्त है जो कि एक ख़ातून की जानिब से जो हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन की ओम्बड्समैन हैं उनको ये दरख्वास्त जो है वो भेजी गई है। और इस दरख्वास्त में जो कि मैं बताता चलूँ कि इसमें जो कंप्लेनेंट हैं वो आमना मलिक हैं, जो कि सदर हैं सिविल सोसाइटी नेटवर्क की, एक एनजीओ जो है वो रन करती हैं। और उन्होंने ये दरख्वास्त जो है ये ओम्बड्समैन फॉर हरासमेंट अगेंस्ट वीमेन उनको ये दरख्वास्त दी है। और इसमें उन्होंने जो जिन पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया है वो हमारे सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। और इसके अलावा 2 सीनियर तरीन और जज साहिबान हैं जो कि जुडिशल कौंसिल के मेंबरान हैं। उनके ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जब उनकी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बतौर शिकायत कुनंदा पेशी थी तो उस वक्त उनको जज साहिबान की जानिब से हरासा किया गया और उनको धमकी दी गई और उनको उनका ये कहना है कि उन्हें जो है वो इम्तियाज़ी सलूक का निशाना बनाया गया। और इसलिए अब चूँकि ये कंप्लेंट जो है और जो शिकायत थी वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज साहिबान जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ थी, तो ऐसी शिकायत जो है वो शायद किसी दूसरी निचली अदालत में एंटरटेन नहीं हो सकती थी। और चूँकि ये खातून की शिकायत थी और हरासमेंट से मुताल्लिक शिकायत थी, इसलिए उनका ये कहना है कि इसके लिए जो इस वक्त कॉम्पिटेंट फ़ोरम था, जो कंसर्न्ड फ़ोरम है, वो ओम्बड्समैन का फ़ोरम है। इसलिए उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वहाँ दायर की है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है नहीं, लेकिन ये इसके जो मंदरजात हैं, इस दरख्वास्त के जो मंदरजात हैं वो बहुत जो हैं सेंसिटिव भी हैं और फ़िक्र अंगेज़ भी हैं और बहुत मैटर ऑफ कंसर्न जिसे हम कहते हैं कि वो हैं। वो अगर मैं इसके मंदरजात आपको पढ़कर सुना दूँ उनकी दरख्वास्त के, तो वो आपको ये सारी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी। और इनफैक्ट हुआ ये था कि आमना मलिक ने एक कंप्लेंट की थी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज सरदार तारिक मसूद कोसा के ख़िलाफ़। सरदार तारिक मसूद, सॉरी नॉट कोसा, सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ एक शिकायत उन्होंने की थी और ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दर्ज कराई गई थी। क्योंकि किसी भी जज के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ोरम पर शिकायत नहीं हो सकती। उनके लिए जो फ़ोरम होता है शिकायत करने वाला या उनकी अकाउंटेबिलिटी का, वो फ़ोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल होता है। इसलिए ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत की गई। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपनी गुज़िश्ता मीटिंग्स में इनको एंटरटेन किया, इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया और जो कंप्लेनेंट थी उनको बाकायदा नोटिस किया और उनको बुलाया। जब उनको बुलाया गया तो उसकी जो प्रोसीडिंग के दौरान उनको हरासमेंट का सामना, बकौल उनके जो हरासमेंट हुई है रिपोर्टेडली, वो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये शिकायत की, जिसमें वो ये कहती हैं कि जी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के कुछ अरकान ने मुझे हरासा किया। ये दरख्वास्त अंग्रेज़ी में है लेकिन मैं उसका मतन का तर्जुमा जो है वो आपको सुना रहा हूँ कि 16 जून 2023 को जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई। 20 नवंबर 2023 को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मुझे तलब किया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 2 सीनियर मेंबरान ने बदतमीज़ी की और हरासा किया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शिकायत ऐसे निपटाई जैसे कि ये ज़ाती मफाद हो उनका। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की ईमा पर मुझसे ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कोई दुश्मन हूँ, जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रवैये से ऐसा लगा जैसे उनके ख़िलाफ़ शिकायत हो, यानी शिकायत जो थी वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ थी। लेकिन चूँकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे, तो कंप्लेनेंट का ये कहना है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रवैये से ऐसा लगा जैसे ये शिकायत उनके ख़िलाफ़ हो, हालांकि ये जस्टिस सरदार मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत थी। मेरे मामले में जज ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, ये उनका इल्ज़ाम है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो रवैया अपनाया गया कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल है। तज़लील आमेज़ रवैये की वजह से कौंसिल में ख़ुद को गैर महफूज समझा। फिर वो कहती हैं कि जी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मेरी शिकायत पर कोई बात नहीं हुई बल्कि जुमले कसे गए। कहा गया बीबी हम आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ से आप वापस ना आ सकेंगे। कहा गया बीबी हम आपको आज यहाँ से कहीं और भेज देंगे। खातून होने की वजह से मेरे साथ इम्तियाज़ी सलूक किया गया। आइन का आर्टिकल 25(3) ऐसे मामलात में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। वो कहती है मेरा बुनियादी हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए।
सुप्रीम जुडिशल कौंसिल चेयरमैन की जानिब से कार्रवाई कानून की तौहीन थी। मुझे ज़हनी अजियत का शिकार बनाया गया और धमकियाँ दी गईं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत कुनंदा को तो हाई टी भी पेश की गई। उनका ये कहना था कि जब ये कौंसिल का इजलास था तो उसमें मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को बुलाया गया था, तो जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी के ख़िलाफ़ जो उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत कुनंदा था उसको बाकायदा एंटरटेन किया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, उसको हाई टी भी पेश की गई। ये बता रही हैं जी रिपोर्टेडली, और इसमें उन्होंने ये दर्ज किया है, अपनी शिकायत में ये बात दर्ज की है। हरासा करने पर कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाए। हरासा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करना भी मेरे लिए तकलीफ देह है। मुसलसल हरासा करने पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। ये दरख्वास्त जी उन्होंने जमा कराई है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ओम्बड्समैन के दफ्तर में, जो कि ख़वातीन की हिरासगी से मुताल्लिक़ जो ओम्बड्समैन हैं, यानी कि उनके पास ये दरख्वास्त जो है वो दी गई है। अब दरख्वास्त तो दायर हो गई है, लेकिन चूँकि जिनके ख़िलाफ़ ये शिकायत आई है, यानी वो कौन हैं, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। इस अदालत के पूरे मुल्क के सबसे बड़े मुंसिफ़ हैं, सरबराह हैं पूरी जुडिशरी के। और इसी तरीके से जो बेंच के दूसरे फाजिल रुकन हैं, कौंसिल के जो दूसरे फाजिल रुकन हैं, उनके ख़िलाफ़ भी उनकी शिकायत जो है वो है कि उन्होंने भी ऐसा किया। काज़ी फ़ाइज़ ईसा का तो उन्होंने नाम लेके ये कहा कि चूँकि वो चेयरमैन थे तो उन्होंने ऐसा किया। तो अब बात यह है कि इस पे भी जो इस कंप्लेंट को अगर पाकिस्तान की कोई और अदालत एंटरटेन नहीं करती, तो जो ओम्बड्समैन का ऑफ़िस है वो तो बहुत हायरार्की में बहुत छोटा होता है। मैं नहीं समझता कि वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कार्रवाई जो है, यानी जजों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और वैसे भी जो कॉम्पिटेंट फ़ोरम है, मैंने बताया कि जजों के इस ख़िलाफ़ शिकायत करने का, वो यही है। लेकिन चूँकि उन्हें इसी फ़ोरम से ही शिकायत जनरेट हुई है, तो इस वजह से वो ये कह रही थी कि जी उन्होंने मुनासिब ये समझा कि ये वो इसकी जो शिकायत है वो ओम्बड्समैन के सामने की जाए। तो ये शिकायत वहाँ पर है। अब मैंने जैसे पहले बताया कि ये उनके इख्तियार में नहीं है। ओम्बड्समैन का ऑफ़िस बहुत छोटा-सा होता है, इख्तियार उसका महदूद होता है। वो चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़, किसी और जज के ख़िलाफ़ कैसे वो कार्रवाई इनिशिएट कर सकता है। तो होना ये चाहिए, इस पे इंसाफ़ का तकाज़ा ये है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आई है और क्योंकि अगर कोई समझा जाता है कि जी चीफ़ जस्टिस के भी नोटिस में होगा कि इस तरह की कोई चीज़ आई है, तो इसका उन्हें खुद अज़ खुद नोटिस लेके इस मामले को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ही लेकर आना चाहिए। और इसलिए कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ही ये मामला जो है वो शुरू हुआ था, जब आमना मलिक जो है वो कंप्लेंट लेकर सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट लेकर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पहुंची थी। तो इसलिए इसको और उनकी जो दरख्वास्त थी, जो असल कंप्लेंट थी उनकी, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस हुआ और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बतौर शिकायत कुनंदा बुलाया गया, उस दरख्वास्त को उन्हें ये कहा गया कि जी इसको डिसमिस किया जा रहा है। यानी ये कहा गया कि इस दरख्वास्त में या ये जो इल्ज़ामात हैं इस शिकायत में, इसमें वज़न नहीं है, इसलिए इसको वो कर दिया गया था, इसको ख़त्म कर दिया गया था इस केस को। तो और इसका बाकायदा एलामिया जारी किया गया था। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपनी मीटिंग के बाद एक एलामिया जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई है, वो उसमें कोई इतना वज़न नहीं है, इसलिए उसे ख़त्म किया जाता है। वो चार्जेस जो हैं वो ड्रॉप किए जाते हैं। तो वहाँ से तो ये मामला ख़त्म हो गया था। लेकिन ये जो हैरासमेंट वाले इल्ज़ामात हैं, ये संगीन नौइयत के हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए होना ये चाहिए कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो इस मामले को देखें और ये मामला जो है वो दोबारा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इनिशिएट करें। और ख़ुद ना सुने तो ज़ाहिर है, वो तो कहा जाता है ना कि अ जज कैन नॉट बी अ जज इन हिज़ ओन काज़। ज़ाहिर है, अगर उनके ख़िलाफ़ शिकायत है तो वो अपने ख़िलाफ़ शिकायत के मामले को ख़ुद कैसे देखेंगे। लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि वो ये वाला मामला जो है किसी दूसरे बेंच को या अपने किसी साथी जज को सौंप सकते हैं, और ताकि इट इज़ डिसाइडेड वंस एंड फॉर ऑल। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इस तरह की जनरेट होना जो है आला अदलिया के ख़िलाफ़, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। थैंक यू।